मैं उस रचनाकार को बुलाने के लिए यहाँ आया हूँ जिसकी वजह से आज मैं यहाँ आया हूँ। तो उनका नाम अनुज त्यागी है। मैं उस रचनाकार को बुलाने के लिए यहाँ आया हूँ जिनकी वजह से सुदीप भोला जैसा बड़ा स्टार आज इस कवि सम्मेलन में आया है। आप सब मेरा आशय समझ गए होंगे। अनुज बाबू हमारे पेशे से डॉक्टर हैं। दो पंक्ति और सुन लीजिए, फन्नी ढाबा है तो डॉक्टर साहब दो पंक्ति सुन लें। नर्स के जूड़े में लगे फूल देखकर डॉक्टर ने सोचा बसंत आ गया। अनुज जी ने सोचा। और अगली पंक्तियों पर ताली बजा देना, ये विसंगति और व्यंग है, इसका तेवर है। नर्स के जूड़े में लगे फूल देखकर डॉक्टर ने सोचा बसंत आ गया, और बिस्तर पर पड़े हुए मरीज ने सोचा बस अंत आ गया। आहा, क्या पंक्तियां, वाह वाह, बहुत सही। तो ये भी एक बसंत का प्रभाव है। लेकिन मैं जिस रचनाकार को बुला रहा हूं उसके भीतर हर समय बसंत रहता है, क्योंकि उसकी भावनाओं का अंत नहीं रहता है और वो तुरंत एक नई परिकल्पना में लगे रहने वाले कवि हैं। चार पंक्तियां मैं अनुज बाबू के लिए कहना चाहूंगा। किसी कवि सम्मेलन को मैं आकर कविता पढ़ के अपने घर चले जाना, ये दुनिया का सबसे आसान काम है जिसे हम 32 साल से करते हैं। लेकिन किसी कवि सम्मेलन को संयोजित करना, अपने शहर के लोगों को कविता सुनवाने के लिए इकट्ठा करना, उसके संयोजन के लिए लोगों को जोड़ना, ये एक महनीय कार्य है जिसे कुछ रचनाकार करते हैं। मैं भी करता हूँ, सुदीप भी करते हैं, श्लेष गौतम भी अपने शहर में करते हैं, सपना जी भी अपने पिताजी की स्मृति में एक कार्यक्रम करवा के करती हैं। लेकिन इतनी शिद्दत के साथ जिसने कार्यक्रम संजोया, मैं चार पंक्ति उनके लिए कहूँगा। तालियां उसके बाद आप उठाएं। कहता हूं कि कभी वो तेज चलता है, अनुज बाबू, कभी वो तेज चलता है, कभी रुक करके चलता है। कभी वो तेज चलता है, कभी रुक करके चलता है। सफर में सीट वो सद्भाव की बुक करके चलता है। अगली दो पंक्तियों में आपकी तालियां उठें। सफर में सीट वो सद्भाव की बुक करके चलता है उसका कद बड़ा लोगों की नजरों में, इसी कारण वो अपने हर बड़े के सामने झुक करके चलता है। तो एक ऐसा कवि, एक ऐसा रचनाकार जो बड़ा कवि है, बड़ा डॉक्टर है, बड़ा इंसान है, बड़ा रचनाकार है, और हम सबके लिए हमारा बहुत प्यारा भाई है अनुज। मैं आपसे एक आग्रह सिर्फ ये करूंगा, अनुज ने इतने मन से ये महफिल संयोजित की है और सारे सितारे यहाँ बैठे हैं, तो आज इस महफिल को अंतिम शब्द तक जुड़कर सुनिएगा। और एक बार स्वागत के साथ अनुज बाबू का स्वागत कीजिए। मुश्किल काम होता साहब इतनी तारीफ करना, लेकिन बड़े कवियों के लिए यही एक चीज़ होती है कि मुश्किल काम को भी कितनी आसानी से करने लगते हैं। मेरे तो एक मित्र से ने ऐसी बोला कि यार तारीफ कैसे कहें, मैं करने करके कोशिश करो, कोशिश करने से सब हो जाता है। भाई ने तारीफ की, पड़ोसन आई, लंबी नाक रही होगी, भाभी जी क्या नाक है आपकी, 2-4 बार तो कट भी जाए तो फर्क ना पड़े। बस इतनी ही ज्ञान की बात मैं करूँगा। एक्चुअली मेरे साथ दिक्कत ये है, मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो जितनी ज्ञान की बातें कर सकता हूँ वो वहाँ निमट लेती हैं। इसलिए यहाँ जो भी बात करूँगा उनमें ज्ञान की जरा सी भी बात नहीं होगी। एक आपने मशीन सुनी होगी साहब, जिसमें इधर से आलू डालते हैं, उधर से एक और मशीन होती है जिसमें इधर से गोभी का फूल डालो तो उधर से महकता हुआ गुलाब निकलता है। मशीन कहलाती है ब्यूटी पार्लर। एक ऐसा ही महकता हुआ गुलाब निकला, एक रोमियो पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गया। भाई साहब उस महकते गुलाब ने जब मुंह धोया, जब जाके पीछा छोड़ा। ऐसे ऐसे समर्थन से नहीं सुनाऊंगा मैं। समर्थन मुझे पिछली सीट तक पूरा मिलना चाहिए कि बात आपको सही सही समझ में आ गई है।
आगरा का शहर है साहब, मोहब्बत का शहर है। मोहब्बत की बातें आपको अलग तरीके से समझ में आनी चाहिए, दूसरों से ज़्यादा समझ में आनी चाहिए। कि इश्क का ताला नहीं खुले तो चाबी एक लगा लो, अपना लो मेरा फंडा और किस्मत सोई जगा लो। चिंकी रिंकी सब पास तुम्हारे खुद चल के आवेंगी, चौराहे पर कॉलेज के पुचके की ठेल लगा लो। चौराहे ऐसे ऐसे फंडे मैं बताऊंगा आपको भाई साहब, जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मेरे कंसेप्ट इधर उधर दाएं बाएं बिल्कुल नहीं होते, मेरे तो बिल्कुल साफ सुथरे कंसेप्ट हैं। एक मेरे मित्र ने पूछा, भाई कोई अच्छा सा हड्डी वाला डॉक्टर बताओ, क्या जवाब होना चाहिए? मैंने उसे सीधा उल्टा क्वेश्चन किया। मैं कहा, भाई तू मुझे कोई बिना हड्डी वाला डॉक्टर बता। मेरे साथ लोग मजाक करते हैं इस तरह कि गुलाब की खुशबू ढूंढ रहा है गोभी में परवाना, समझना ये ग्राहक है या है पागल दीवाना। ग्राहक चाहे ककड़ी भी पतली लंबी, समझ ही नहीं आता आदमी चाहता क्या, कहना क्या चाहता है। कि ग्राहक चाहे ककड़ी भी पतली लंबी और सीधी, जाने ककड़ी खाएगा या उससे ब्याह रचाना। पतली लंबी और सीधी, ये ऐसी देखिए, एक हमारे बड़े शायर ने कहा है, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। लेकिन वो शायर की बात हो सकती है, व्यंग्यकार तो उससे आगे की सोचता है। सुनने लायक ना हो तब भी बात सुनी जाती है, कभी गीत से ज़्यादा हमको धुन उसकी भाती है। आप टाल नहीं सकते उसकी बात, जिसका मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ। कि सुनने लायक ना हो तब भी बात सुनी जाती है, कभी गीत से ज़्यादा हमको धुन उसकी भाती है। जानो किस धुन में है तुमको करनी अपनी बात, मच्छर की धुन में बोलो हर बात सुनी जाती है। मच्छर की धुन में बोलो हर बात सुनी जाती है। भाई साहब ये मिलने के ही नहीं आपको कहीं। अभी होली का त्योहार गया, होली में हम सब लोगों ने होली का त्योहार मनाया साहब। वाह डॉक्टर साहब, होली के त्योहार में रंग इधर उधर हमने बखेरे, सबको रंगा। लेकिन हमारे 3 बॉलीवुड के स्टार पूरे साल कोशिश करते हैं कि देश का कोई भी कोना रंगने से न रह जाए। आपका इशारा समझ लीजिएगा, मेरी जुबा केसरी। कि बॉलीवुड के हीरो हैं वो छवि है उनकी काला, बॉलीवुड के हीरो हैं वो छवि है उनकी आला। तीर भी उनके हाथ में लगता जैसे कोई भाला, फैन जिन्हें माने हीरो वो करे फैन को जीरो। गले में लटके 3 तो पद्मश्री है उसमें, गले में लटके पद्मश्री, गालों में पान मसाला। गले में लटके पद्मश्री, गालों में पान मसाला। ये स्थिति है साहब।